ये साधारण ब्याज का दूसरा सवाल है। सामान्य ब्याज दर 10% समय 2 वर्ष और मूलधन 48,400 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा। ठीक, ये इंग्लिश में दिया गया। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिएगा। 40,000, 10,500, 41,000 और 42,000 रुपये। तो ये हमने आपको बताया था कि प्रत्येक रुपए को 100 मान लेते हैं, 100% कि जो भी मूलधन है वो 100% है। ठीक, अब ये कह रहा है 2 वर्ष का ब्याज। तो हमको ये पता है 2 वर्ष का ब्याज जो है, 2 वर्ष का ब्याज 2R.R होगा। R क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, 2 वर्ष का ये होता है, 2 इयर्स का ये होगा, और 3 साल का कितना होता है, 3 इयर्स। 3 इयर्स का 3R उसका R क्यूब। तो आपको जो है ये सेकेंड ईयर का ब्याज फाइंड करना है। किसका, सेकेंड ईयर। हाँ, तो 2R 10.R स्क्वायर। तो R कितना, 10% है। R 10% है। 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 इयर्स का ब्याज, 2 इयर्स है। 2 साल का टोटल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो 2 × 10 का स्क्वायर कितना, 100 है, 100 तो 20 हो गया, 10 20, ये 100 है। तो हमेशा 2 नंबर, एक नंबर इधर 21 हो गया। कितना हो गया, 21% ब्याज लगेगा। कितना मिलेगा आपको, 21% ब्याज मिलेगा। 21% ब्याज, ये हमको पता चल गया कि 21% ब्याज मिलेगा। तब ये कह रहा है कि मूलधन दिया गया। मूलधन मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज मिल के जो है मूलधन बनता है। कि मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिल के है आपको अमाउंट बनता है, अमाउंट बनता है। तो हमको ये पता है कि प्रत्येक जो प्रिंसिपल होता है 100% होता है। कितना होता है, 100%। 100% ब्याज हो गया, वो 100% मूलधन हो गया, फिर इंटरेस्ट 21। तो कुल जो बना अमाउंट वो 121 बना। कितना बना, 121% मिला, 121% मिला। जबकि दिया कितना गया, 48,400 दिया। भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 48 है, 48,400 बटे 121। मूलधन कितना, 100%। ये हो गया परसेंट साइन। अब 2 4 बार चला जाएगा तो 40,000 रुपये हो गए। कितने, 40,000 रुपये। इसके मतलब 40,000 रुपये कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा। फर्स्ट ऑप्शन 40,000 रुपये हो, क्योंकि टोटल जो ब्याज से अमाउंट जो बनने 121% है। तो 121% किसके बराबर, 48,400 रुपये। इसको बराबर करके 100% फाइन कर दिया और आपको मूलधन 40,000 रुपये पता चल गया। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके। हेलो दोस्तों, ये आज आपको हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल बताएंगे, किस तरह से सवाल किया जाता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज सवाल 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, ये इंग्लिश में दिया गया। A B C D या 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको चॉइस करना है। ठीक, ये चक्रवृद्धि ब्याज फार्मूले के बेस पर भी सवाल किया जा सकता है। हम आपको बिना फार्मूले के बताएंगे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसके 3-4 मेथड हैं। जैसे एक तो फार्मूला मेथड हो गया, फार्मूला मेथड। ठीक, दूसरा ट्री मेथड हो गया, और तीसरा परसेंटेज मेथड हो गया, परसेंटेज। चौथा रेशियो मेथड हो गया। ठीक, ठीक। तो देखिए हम फार्मूला मेथड बताएंगे नहीं, ट्री मेथड बताएंगे। ट्री मेथड से सवाल बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये बड़ा फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए हम ट्री मेथड बताते हैं किस तरह सॉल्व किया जाएगा। इस पर
5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहली बात तो 5,000 रुपये, 5,000 का 10% कितना होगा 5,000 रुपये, ठीक। इसका 10% मतलब 1/10। 5,000 का 10% 500 रुपये हुआ, कितना हुआ 500। ये आपको फाइंड हो गया कि 5,000 का 10% 500 रुपये। पहले साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल का ब्याज आपको निकालना है, ठीक। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब स्टार्ट करते हैं। अब 5,000 पहले साल 10% ब्याज देगा, 500 रुपये हुआ, ओके। दूसरे साल भी 500 रुपये देगा, 500। अब फिर दूसरे साल 500 का ब्याज मांगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो 500 ब्याज 10% का 50 रुपये हुआ, 50 रुपये हुआ। अब थर्ड ईयर पारी, थर्ड ईयर को मांगेगा 1,500 रुपये हो गया। अब ये इससे मांगेगा 50 रुपये, फिर ये इससे मांगेगा 50 रुपये, अब ये इससे 5 रुपये। ये टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया कि यदि हम टोटल यदि जोड़ेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए। जो फर्स्ट लाइन है ये फर्स्ट लाइन सिंपल इंटरेस्ट होता है। कितना होता है, ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये पूरा जो है मिला देंगे तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो यदि हम जोड़ेंगे, यदि पहले जोड़ें, सीधे जोड़ लेते हैं 500 500 500, 1500 सीधे हो गए। फिर 150 ये हो गया, 15 और 1.5 1650, 5 ये 1655। ये आपका बी आंसर होगा। अब जोड़ते हैं, देखिए ये 1655, 500 सीधे ये हो गया आपका 550 रुपये ये प्लस 500 तो ये 5 में 600, 5 ये 5 10 605 ये हो। अब सबको जोड़ दो टोटल। मैंने आपको पहले बता दिया 1655, 5 ये आ गया 1655, ये 1655 रुपये हुए। तो इस प्रकार से आप है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया जा सकता है कि किस प्रकार से ब्याज ज्ञात किया। पहले फर्स्ट ईयर का ब्याज ज्ञात किया, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का। टी मेथड से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।